श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागण, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज भगवान श्री राम के विद्याध्ययन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना और वहाँ से वापस आते हैं तो महाराज उनके लिए विद्या प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। कल आप सुन रहे थे कि महाराज जिसकी श्वास ही जो है सारे के सारे जो है महाराज श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, उनके लिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। सारी विद्या निधि भगवान हैं, उनके पास सब जो है विद्याएं हैं और ये सारी जानकारी लेकर के गुरु जी के गुरुकुल से वापस आए तो विद्या, नम्रता, गुण, शील में निपुण पूर्ण है। वे निप लीला के अर्थात राज संबंधी सब खेल खेला करते। हाथों में धनुष बाण बड़ी शोभा दे रहे हैं और रूप देखते ही चर अचर सभी जीव मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में, जिन मार्गों में सब भाई निरंतर विहार करने निकलते थे, वहाँ के सभी स्त्री पुरुष महाराज इनको देखने रह जाते थे, देखते ही रहते थे, श्रेय से शिथिल हो जाते थे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही सकल खेल ही खेल सकलनी पलीला बे करतल बाण धनुष कर सोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन बीथीन बीह रही सब भाई और थकित हो सब लोग लुगाई मंगल भमनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या की शोभा महाराज विनय से। विद्या ददात विनयम विनयान यात पात्रताम। इसी से इन दोनों को एक साथ रखा गया। विद्या विनय संपन्न है। विद्या पाकर के भी किंचित अभिमान नहीं, परंतु विशेष नम्रता है। विद्या पाकर की विनम्रता न हुई तो विद्या पाना व्यर्थ। जथा नमः बुद्ध विद्या पाए, पर उपकारी संत जिम नमः सुसंपत पाए। गुण और शील में निपुण, शील सिंधु है महाराज। ऐसे भगवान श्री राम, तुलसीदास जी कह रहे तुलसी कहूँ राम से साहिब शील निधान। विनयशील करना गुण सागर हैं महाराज। परशुराम जी ने उपाधि दी है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है कि ज्ञान संपन्न हुए, गुणों से युक्त हुए, लोकापवाद से महाराज डरने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले, सब विषयों की जानकारी रखने वाले और भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हो। ये ततः पतः ज्ञान संपन्ना सर्वे समझता उड़े। सब विद्याओं में महाराज सामुद्रिक शास्त्र भी है, ज्योतिष भी है, विज्ञान भी है। तो महाराज ये सब विषयों की जानकारी रखने वाले भूत भविष्य के जानकार हो गए। ये सदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुद्धा पुणई। कह रहे विद्या ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणई हीमंतम कीर्तिमंतं च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिना। ये सब विद्या विनय खेल ही खेल सकल निप लीला। इससे जनाते हैं कि महाराज सेना का व्यूह बनाते हैं, सेनापति नियुक्त करते हैं, सेना खड़ी करके कवायद करते हैं, बाल सखाओं की सेना बनाते हैं और आप राजा बनते हैं। सबका न्याय करते हैं,
ये महाराज स्वयं लिखते हैं। और जो है राजसभा करते हैं, बाल सखाओं से मंत्री याद बनाते हैं, सब निपलीला के खेल हैं। आगे स्वयं कवि लिखते हैं कि क्या निपलीला के खेल खेलते हैं। विद्या विनय आदि जो है आचरण तो शांत रस के हैं, नीच रस की वीरता कैसे होगी, तो कह रहे हैं निपलीला खेल करते हैं, यानी जो है इसमें रण कौशल भी है। यानी इस शंका के निवारण खेलें खेल सकल निपलीला करके बताया। अल्पकाल सब विद्या पाई, यहाँ महाराज कह करके खेलने की अवस्था भी बनी रह गई, इतनी जल्दी पढ़ लिया। महाराज किसी ने खूब कहा है कि अदना से झुके तो सबसे अलाज है, अर्थात छोटे के साथ भी नम्र व्यवहार करना और मस्तक को भगवान के चरणों पर नहीं नवाता। कह रहे हैं कि जो तेरा प्रणाम भगवान तक नहीं पहुंचता। एक छोटे से के साथ नम्रता का व्यवहार तो बड़ा भारी बड़प्पन है। टैगोर जी ने गीतांजलि में ठीक लिखा कि तेरा प्रणाम भगवान तक नहीं पहुंचता, कारण कि तू अपने मस्तक को भगवान के चरणों पर नहीं जा। जो चरण वहाँ हैं जहाँ सबसे गरीब, सबसे दीन और सबसे गए बीते लोग हैं, वहीं भगवान के चरण। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। रूप का एक लक्षण लिखाए हैं कि भूषण आज श्रृंगार के बिना भी महाराज लगता भूषण पहले बड़ा सौंदर्य। लक्षण यह है कि क्षण क्षण पर उनका सौंदर्य नवीन हो जाता है। क्षणे छन्ने क्षणे क्षणे अन्वतामुपैति तदेवं रूपम रमणीयता। रमणीयता राम जी के रूप में थी। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में वनवासी वेश में गए तो वहाँ के लाखों वर्ष के तपसी ऋषि उनके मन में सौंदर्य को देख करके ऐसे आसक्त हो गए कि उन्होंने ये भावना की कि हम स्त्रियां होते तो ये राम जी हमारे पति होते। उसी की पूर्ति भगवान ने कृष्णा अवतार में की और वही सब ऋषि मुनि महाराज स्त्रियां हुई और रास क्रीड़ा के संबंध से उनकी इच्छा की पूर्ति हुई। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना दृष्ट्वा राम हरि तत्र भोक्तुमैच्छन्नमुगृहम्। ते सर्वे स्त्रीत्वापन्ना समुद्भूतास्तु गोकुले, हरिं संप्रप्य कामेन ततो भुक्तामवा भवार्णवा। पद्म पुराण का श्लोक है। स्त्रियों का पुरुष के सौंदर्य पर आसक्त होना तो सब सुना जाता है। स्त्रियां जी पुरुष के सौंदर्य पर आसक्त होती है, ये सुना गया है। परंतु पुरुषों का, और वह भी विषय रस के रूखे लाखों वर्ष के बूढ़े ऋषियों का पुरुष पर इस भाव से आसक्त होना एक कल्पनातीत, प्रकृति के प्रतिकूल। इससे श्री राम जी के सौंदर्य कैसा रहा होगा इसका अनुमान स्वयं करें। ऐसा सौंदर्य किसी और जो है अवतार में सुनने को नहीं आया। देखत रूप चराचर मोहा, थकित हुई सब लोग लुकाई, अर्थात सब स्त्री घर से निकल करके खड़े हो जाते हैं, भीड़ लग जाती, थकित होते हैं। थके नार नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। थकित का होना कर बताया कि महाराज देखत रूप चराचर मोहा, और इस श्रद्धाली में मोहित हो जाने वाले की दशा लिखते हैं कि रूप देख करके महाराज थक जाते, देह शुद्धि रह जाती, अर्थात मोही होकर के अचल हो जाते हैं। टकटकी लगाए मुक्त भाव से देखते रह जाते हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं। महाराज परशुराम जी थके नयन रघुपत छप देखे, पलकनी हूँ परिहरे निमेते। महाराज सखियाँ अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरत सती जन चितव चकोरी। देखी तुलसीदास प्रभु छवि रहे, सब पल रोग थकित निकर चकोर मानहु, शरद इंद्र बिलोकी। यानी सुबग सकल अंग सनुज बालक संग, देखे नर नार रहे जो कुरंग गिरे। गलियों में विचरे तो दशरथ नंदन और थके तो देखने वाले। कारण कहीं कार्य कहीं जो है कल्पना। क्या इसका कारण है ये आगे दोहे में कहते हैं कि सबको प्राणों से प्रिय।
इन्हें देख करके महाराज पद पंकज मंजू बनी धनु ही सर पंकज पानी लिए लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट दिए। महाराज कहते हैं बीथिम जगा माथो कीडार्थ रघु सत्तमा अजडांच जलाश्चैव संप्राणाति युते भवन। भाव एक मुंडकोपनिषद ब्रह्म के वाचक प्रणव को धनुष और जीवात्मा को बाण कहा गया। प्रणवो धनुष सरोर आत्मा ब्रह्म, इसी से मुक्ति दाता है और शोभित। अवधपुरवासी स्त्री पुरुष बुढ़े से लेकर के बच्चे तक सभी को दयालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी दिखती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशलपुरवासी नर नारी विद्युर्बाल प्राणों ते प्रिय लागतो सब कहूँ राम के पाल। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पूर्णावस्था वाले वृद्धों को कह करके फिर बालकों पर इस प्रकार आदि अंत के ग्रहण से मध्य का ग्रहण हो गया, अर्थात बीच की युवा कौमारी अवस्थाओं लीलाओं में भी इतने ही जना दिए। प्राण होते प्रिय लागत, भाव ये कि प्राण बहुत प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कछ नहीं, उससे अधिक प्रिय है। राम कृपाल का भाव यह है कि जिस पर कृपा करके गली गली विचरते हैं, जिसमें सबको दर्शन हो जाए। यही भी सुखी हों सब लोगा करें कृपाल नित सोई संजोगा। सब लोगों को सुखी करते हैं, इसलिए कृपा निधि का। अयोध्यावासी श्री राम जी को महाराज कृपा को खूब जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं। हम पर कृपा करके हमको दर्शन के देने के लिए गलियों में विचरते हैं। प्राण होते प्रिय लागत, भाव ये कि सब श्री राम स्नेह में ब्रह्म ज्ञान से अधिक मानते हैं। इससे पूर्ववासियों को नित्य परिकर दिलाया। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलें खेल सकल निपलीजा। महाराज इससे नरनाट शास्त्र की निपुणता कही। राजा शिव की लीला, हरिश्चंद्र का नाटक, इन लीलाओं को नाटक कहते। और धनुर्वेद में अत्यंत परायण विद्या प्रेम के कारण बिहार में भी धनुष बाण नहीं छोड़ता। प्राण होते प्रिय लागत सबको राम कृपाल। ये शासन की योग्यता दिखलाई कि शासक ऐसा हो कि जिसके लिए प्रजा प्राण की तरह लगे और प्रजा भी उस राजा को प्राण के समान समझे। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।